राम राम जी सारण है और हैप्पी करवा चौथ मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। बहुत बहुत बधाई हो सभी लेडीज़ों को। तो हमने भी स्टार्ट कर दिया है मेहंदी लगाना। ये मेरी देवरानी है, इधर मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। तो हमने दिन में लगवा लिया था, एक हाथ पे हमने दिन में लगवा लिया था और एक हाथ पे रात में लगवा लिया था। तो क्योंकि ना एक दम से ना होता नहीं, क्योंकि 4 लोगों को लगाना होता है और मेरी बेटी लगाती है, तो हमें थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा नहीं आता है। तो है ये नेक्स्ट डे। तो हमारे यहाँ पे ना जो कुम्हार होते हैं ना, जो मिट्टी का काम करते हैं, वो आते हैं करवे देने के लिए। तो ये करवे हैं और हमारे यहाँ पे इन्हीं की पूजा होती है। जो मीठा होता है ना खांड का, वो नहीं होता हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ मिट्टी के ही चलते हैं। तो ये बस मैं देख रही हूँ। और साथ के साथ जो बच्चों का वो व्रत होता है ना होई माता का, उनके उस पर भी हमारी ये कमोई आती है। तो कमोई मैंने ले ली है। कमोई में हम 6 सेट लेंगे, मैं मेरी और सासू माँ की और मेरी देवरानी की, हम तीनों कर देंगे। और करवा चौथ हम दोनों का होगा, 2 सेट लेंगे। उसके बाद फिर हमने दिवाली का भी ले लिया था और अब करते हैं तैयारी। तो ये है सारा सामान जो मैं पहनने वाली हूँ। मैंने इसकी रील्स बनाई थी, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया, अच्छा लगेगा। तो चूड़ा बना लिया। ज़्यादा चूड़ा मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा हैवी चूड़ा पसंद नहीं है, ज़्यादा चूड़ा पहनना पसंद नहीं है। मुझे ना बिल्कुल हल्का मेकअप पसंद है, हल्का साड़ी पसंद है, हल्का चूड़ा पसंद है। ज़्यादा हैवी कुछ भी नहीं पसंद है मुझे खास करके। तो मतलब ऐसे नॉर्मल डे में, मतलब नॉर्मल डे नहीं है, बहुत खास दिन है, पर मतलब घर में रहती हूँ ना, तो मुझे इतना मतलब अच्छा नहीं लगता इतना सेट होना। मोस्टली मैं हर जगह सेट नहीं होती, बस शादी वादी में थोड़ा बहुत मन कर जाता है औरों को देख के, ना तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है कि इतना मैं मेकअप करूँ और इतना भारी भरकम सा कपड़े पहनूँ, इतने भारी भरकम मैं सेट पहनूँ, मुझे कम पसंद है। देखो सब लेडीज़ को अपनी अपनी पसंद है भाई। देखो मेरी पसंद ये है कि मैं थोड़ा सा नॉर्मल रहना चाहती हूँ, कि भाई मैं कंफर्ट रहूँ, मैं परेशान ना हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारा अपना सेटअप करती हूँ। तो साड़ी मैंने, वैसे ये साड़ी मतलब ट्रेंडिंग में चली हुई है, इंस्टा पर नहीं है, मतलब ऑफलाइन है बहुत, फिर मतलब चली हुई ये साड़ी ये है। और ये नॉर्मल सी है, ज़्यादा महंगी, मतलब ज़्यादा महंगी तो अच्छी है, मतलब 1000 से ऊपर की है, पर बिल्कुल मतलब हल्की है, कंफर्ट है। मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ था कि मैंने डाल रखी है साड़ी, मैं बिल्कुल आराम से रही थी। क्योंकि हमारे इस दिन करवा चौथ और जो बच्चों का व्रत होता है ना होई वाला, उस पर हमारे जो मतलब घर के लोग हैं ना, घर के लोग नहीं, जैसे कि हमारा परिवार है, हमारे 6 लोग घरों का परिवार है या 7 घरों का परिवार है, तो उसमें हमें घूमना होता है। मतलब मिलने जाते हैं, पैसे वैसे देने जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं। जो हमसे बड़े होते हैं, जेठानी होती है, पित्तस होती है, सास होती है, तो हम सबके घरों में जाते हैं। तो फिर इतना हैवी पहन के ना हमसे घूमा नहीं जाता। तो मैं अब की बार मैंने सोचा था मैं थोड़ा हल्का ही रखूँगी, ज़्यादा भारी नहीं रखूँगी। तो लो जी, हम हो गए हैं सेट और ये है हमारा फाइनल लुक। तो बता दीजिएगा कैसा लगा है हमारा लुक। सिंपल ही रहता है मेरे, ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं रहता है, तो सिंपल। उसके बाद फिर हमने पूजा की। हम मम्मी ने सुना दी थी कहानी मेरे को और मेरी देवरानी को, कहानी सुना दी थी। मम्मी नहीं करती है क्योंकि मेरे ससुर नहीं हैं, तो वो नहीं करती हैं। तो बस उसके बाद कहानी सुनने के बाद फिर हम आ गए थे चांद सूर्य को अर्घ देने के लिए। फिर हमने इधर करा था, फिर इधर से हमें सूर्य देवता अच्छी तरह से दिख नहीं रहा था, फिर हम इधर दूसरी तरफ आ गए थे, इधर फिर हमने पानी दिया और अपने व्रत को पूरा किया। इसके बाद फिर हमारी पूजा होगी। बहुत से लोगों के यहाँ पे शाम को पूजा होती है, पर हमारे शाम को पूजा नहीं होती, हमारे दिन में ही होती है पूजा। के मतलब पूजा तो क्या है कि हम कथा सुन लेते हैं, चौथ माता की कथा सुन लेते हैं, और बाद में जो करवे होते हैं ना, और जो हमें सासू माँ को देने होते हैं साड़ी और पैसा देना होता है, वो हम मिनसते हैं। जैसे कि करवा है, इस पर सतिया लगा लेंगे और थोड़ा सा मीठा रख देंगे। मीठे में कुछ भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मिठाई हो, चीनी रख दो, गुड़ रख दो। हमने तो चीनी रख दी थी, तो चीनी रख के और फिर इस पर नाल बांध दिया था अच्छी तरह था। और थोड़ा सा एक थाली में नाज ले लेंगे, थाली खाली नहीं देते, नाज लेके और जो कपड़ा देते हैं वो कपड़ा रख के, साड़ी वगैरह, और पैसा जितना देना है पैसा दे दो। और जो करवा है वो करवा रख के वो हम सासू माँ को दे देते हैं। तो इधर मैं और मेरी देवरानी यही कर रहे हैं, करवे की पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे करवे की पूजा होती है। मैं तो बस ये कर लिया। और ये सेम प्रोसेस है जो होई माता का व्रत है ना बच्चों वाला, वो उस दिन भी हमारे ऐसे ही होता है। वो भी मैं ब्लॉग में डाल लूँगी अगर बन पाया तो। मेरे ना ब्लॉग बनाते ही नहीं है बहुत से, मतलब बच्चे नहीं बनाते, बच्चों को शर्म आती है, हम नहीं बना रहे, क्या आप सारा दिन ब्लॉग करते रहते हो। तो बड़ी मुश्किल से ये मैंने क्लिप पे ऐड करी थी, कोई शॉर्ट्स में ली, कोई ब्लॉग में ली। तो ये वाला बस छोटा सा ब्लॉग बना के आप लोगों तक
पहुँचाया, सामने रखा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और इसके बाद फिर पूजा करने के बाद फिर मम्मी को दे देंगे हम ये सारा सामान जो कि हमने मिनसा था, मीन्स पूजा करी थी, हमारे यहाँ मिनसना बोलते हैं, तो मिनस लिया था। और उसके बाद फिर मम्मी के पैर दबा के और पैर छू के फिर हमने आशीर्वाद लिया। और इसके बाद फिर हम जाएंगे घरों में। हमने इससे पहले हमने चाय पानी पी लिया था, मतलब घर से घरों में जाने से पहले हमने चाय पानी पी लिया था। और अभी अब सेम देवरानी ने दे दिया है, मम्मी को करवा दे दिया है, हम दोनों मम्मी को करवा देते हैं। इसके बाद फिर हम निकलेंगे घरों में और सब लेडीज़ों से मिलेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारी महिला मंडल, ये हमारी पित्त से हैं। और पित्तस भी हैं तो फ्रेंड, मतलब पित्तस का मैं सास वाली फीलिंग नहीं आती है इनके साथ, क्योंकि हम सब एक ही एज के हैं, तो हम फ्रेंड हैं सारे। उसके बाद फिर हमारी चली थी मस्ती, महिला मंडल की मस्ती चली थी, हम रील्स बनवा रहे थे। तो देख सकते हैं सब कोई अपना पोज दे रहा है, इनका सबसे हटके पोज था। और ये मेरी देवरानी है। उसके बाद हमने बीच का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि सारा दिन हमारा घूमने में निकल गया था। सीधा ऊपर आए, खाना वगैरह बना के सीधा ऊपर आ गए थे। और चांद मामा ने दर्शन दे दिए थे, जल्दी आ गए थे, 8:30 बजे आ गए थे, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया था। तो चांद मामा आ गए थे, सब लोग अपनी छतों पे चढ़ गए थे ले के थालियाँ वगैरह। मेरे यहाँ पे मतलब जैसे हस्बैंड को नहीं देखते हैं, मतलब देखते हैं पर मैंने नहीं देखा कभी भी स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं देखो भाई 14 साल की शादी करके आ गई थी, 14-15 साल की शादी करके आई थी। मुझे किसी ने बताया भी नहीं था ऐसे होता है वैसे होता है। बस मुझे ये बताया था कि चांद निकलता है, अर्घ दे दो और नीचे आके खाना खा लो पैर वगैरह छू के सासू माँ के। तो मैं सेम वैसे ही करती हूँ, बस छत पे ऊपर जाती हूँ, पानी देती हूँ, नीचे आके सासू माँ के पैर छूती हूँ, भगवान जी के पैर छूती हूँ और फिर खाना खा लेती हूँ, सो जाती हूँ। बस यही था। तो बस हम लोग ऊपर आ गए। मैं ही आई थी चांद को देखने के लिए, इनके पास मैंने फ़ोन किया था कि मैं फ़ोन का बता दिया था कि मैं फ़ोन कर दूँगी, तुम लोग आ जाना। तो मैंने कॉल कर दिया कि चांद निकला हुआ है, तुम आ जाओ। तो फिर मेरी देवरानी आ गई थी लोटा लेके और थोड़ा नाज लेके। तो बस इसका पे अर्घ दे देंगे और हम दोनों अर्घ दे रही हैं। तो मतलब हम दोनों साथ में करते ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा लगता है साथ में रहना, हर चीज़ करना। तो हम ज़्यादा करके साथ में ही रहते हैं। और मेरा कैमरामैन थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, ढीला था, अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था। तो यही था। और बाकी सारी छतों पे भी लेडीज़ें कर रही थी, कोई छलनी में देख रही थी, कोई आरती कर रही थी। तो मेरे यहाँ पे नहीं करते हैं। उसके बाद पानी देने के बाद मेरी देवरानी ने मेरे पैर छुए, बड़ा मतलब बड़ी जैसी फीलिंग आती है, पर कोई नहीं। तो उसके बाद फिर हम चल दिए पानी दे के नीचे और हमने अर्घ दे दिया। अर्घ देने के बाद बस सब नीचे जाएंगे और अपना व्रत खोलेंगे। सबसे पहले कपड़े चेंज करेंगे, क्योंकि सूट पहनते हैं ना, आदत नहीं है बिल्कुल भी साड़ी वगैरह पहनने की। तो बस अभी निकलेंगे। और ब्लॉग कैसा लगा आज का कमेंट करके बता देना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरी सभी बहनों को, सभी फ्रेंडों को हैप्पी करवा चौथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, अच्छे से खाना खाइएगा, अच्छे से सो जाइएगा, रेस्ट करिएगा। पूरा दिन हो गया आज भाग में। तो बस अभी चलते हैं।